वतुलिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुशबू दरूद पाक की कल्बो जिगर में है, खुशबू दरूद पाक की कल्बो जिगर में है, वो पाक सब्ज़े गुंबदे खजरा नजर में है और मजलिस रसूल पाक का सजाया तो यूं लगा, मजलिस रसूल पाक का सजाया तो यूं लगा, सरकार का क़याम अभी मेरे घर में है, सरकार का क़याम अभी मेरे घर में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जाएं आप आराम करें, आप बाहर से आए मेहमान हैं, कल भी आपको कई जगह जाना पड़ेगा। जी आप लोग तो हमेशा सफर में रहते हैं। हाँ जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 आप अल्लाह ताला आपको उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तरक्की अता फरमाए। हुजूर शेर नेपाल और हुजूर शमसुल औलिया के सदक़े में इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान सब का आपको मुक़र्रिर बनाए। अरे बोल दीजिए ना आमीन। जी चलिए कोई बात नहीं है, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, चमकते रहिए, दमकते रहिए। हमको तो कहते हैं जहाँ बीनी मेरी फितरत है लेकिन किसी जमशेद का सागर नहीं मैं। अल्लाह करे कि हमारा हर मौलवी तरक्की करे, 4 व्हीलर पे चढ़े, 6 व्हीलर पे चढ़े। हाँ हम तो दुआ करते हैं कि हर मौलाना के पास 4 व्हीलर हो जाए। हाँ प्रोग्राम में जाए तो फिर व्हीलर से जाए, 2-4 को खादिम हो जाए। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। बड़ी अच्छी आवाज़ थी, मैथिली में इन्होंने नात शरीफ पढ़ी है। मैथिली में बताइए, हम पहली बार मैथिली में सुने इनका। बहरहाल दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि ये ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम है और मंजूर बाबू के अहलिया के लिए इसाले सवाब की भी महफिल है। बड़ी खुशकिस्मत है कि नबी की आमद का तज़किरा जिस दिन हो रहा है उसी दिन इसाले सवाब की महफिल है। इनसे बढ़ कर के कोई बड़ा इसाले सवाब नहीं है कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने ज़मीन व ज़मा, मकीन व मका, पूरी कायनात को पैदा फरमाया। उसी नबी के सदक़े में आज ये इसाले सवाब की महफिल है। सारी दुनिया को नींद आ गई, इधर नहीं बैठ के मोहिम भाई इधर आ जाइए सामने में। हम तो बुजुर्ग लोगों को नहीं कहेंगे, आपको कह सकते हैं। हमारे मुन्ना भाई माशाल्लाह देख लीजिए, नेशनल साउंड वाले, इनके साउंड की आवाज़ तो हमारे जलसों में गूंजती है। जी और सागर दिलेर, नाम कैसा रखा, सागर दिलेर जी। नहीं तुम्हारा नाम हम क्या बोलेंगे, यूट्यूब चैनल है जी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 2-4 रुपया मिल जाएगा। देख लीजिएगा, व्यूअर बढ़ेगा तो इसको आमदनी न होगी, बेचारा बड़ा गरीब आदमी है जी। हर प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे, फेसबुक पे डालता है। क्या करें, जिसका नाम बड़ा होता है उसका काम भी बड़ा होता है। धीरे धीरे वक्त लगेगा, एक ही बार आदमी नहीं, कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह इसका भी चैनल चमकेगा, ये भी चमकेगा। बहरहाल सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है।
जो जन्नत के चाहने वाले हैं वो बैठे हैं, और जिनको पहले से जन्नत मिली है वो चले जाए। सीधी बात। इंसान, अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया, 18,000 मखलूकात में इंसान को अफजलो आला बनाया, और उसी इंसान के सरदार नबी कायनात से वसल्लम को अफजलो आला बनाया। मैं वो क्या कौन क्या कहता है वो नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोलना बेकार है। जिसकी जो मर्जी है बोले, लेकिन जो नबी का दीवाना होता है, जो महबूबे दो जहां का दीवाना होता है, वो दुनिया की परवाह नहीं करता, बस वो अपने धुन में लगा रहता है, और जब भी जी आता है अपने महबूब का जिक्र करता है और जिक्र करवाता है। जी, दिल को छोटा मत कीजिए कि कौन आया कौन गया, उसकी फिक्र मत कीजिए। आप उस मुस्तफा का जिक्र की महफिल सजाए हैं, जिसके दरबार में अबू कहाफा का बेटा आया तो सिद्दीक अकबर बन गया। आप उस महबूबे कायनात का जिक्र कर रहे हैं कि खत्ताब का बेटा आया जो नबी को कत्ल करने आया था। जब नबी के चेहरे मुबारक को देखा है तो अदालत और इंसाफ का ताजदार बन गया है। नबी का मिलाद मनाना मकसद नहीं होता। नबी के मिलाद में आने के बाद नबी की सीरत को सुनना जरूरी है कि मेरे मुस्तफा का किरदार कैसा था, मेरे मुस्तफा की जिंदगी कैसी थी, उन्होंने शब रोज कैसे गुजारे, बचपना से लेकर के जवानी तक, और जवानी से लेकर के 53 साल तक मक्का में आपने गुजारे हैं। 10 साल सिर्फ मक्का मदीना शरीफ में आपने दिया है। 53 साल तो आप मक्का में रहे। 53 साल वालों ने मेरे मुस्तफा के जिंदगी को नहीं समझा, लेकिन 10 साल वालों ने नबी के जिंदगी को समझा, तो आज पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में मदीना शरीफ का नाम रोशन है। क्योंकि 10 साल जो मेरे मुस्तफा के सोहबत में रहा, आज उनका नाम अशरे मुबशरा में है। आज वो जन्नती सहाबी कहलाते हैं। मक्का की सरजमीन पर अभी आपने पेशरो मुकर्रिर से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आमना के घर में, आमना के गोद में वो जगमगाता अल्लाह का नूर जब पैदा हुआ। आमना ने कैसर और किसरा को देखा, शाम के महल्लात को देखा, बदन से खुशबू, सारा जहान मुअत्तर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से फिर दाई हलीमा ताइफ ले गई, ताइफ में परवरिश हुई। आप किताबों में आया है, एक बच्चा 1 महीने में जितना बढ़ता है उतना 1 हफ्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ते थे। एक बच्चा 1 महीने में जितना बढ़ता है उतना आप 1 हफ्ते में बढ़ते थे। हमारे और आपका 3 साल का बच्चा देखिएगा तो रोड पे खेलेगा, गिरेगा, बोलने का शऊर नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के जंगलों में हजरत हलीमा की बकरियां चरा रहे हैं 3 साल। और आपने सुना होगा एक दिन बीमार हो गए तो शेर, जंगल के जानवरों ने जंगल के बादशाह को कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए हैं, कोई बहाना तलाश करो कि नबी तशरीफ लाए और उनके चेहरे की ज़ियारत हो जाए। तो हलीमा की बकरी चुरा लिया। तमाम जानवरों ने कहा, ए शेर तू मेरा बादशाह है, बोल। तो शेर ने हलीमा की बकरी चुरा ली और हजरत हलीमा की बेटी दौड़ती हुई गई और जाने के बाद कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सिर्फ जंगल में आपने कहा कि कौन है जो मेरी माँ हलीमा की बकरी चुराया है। शेर बकरी को लेकर के हाजिर हुआ, आपने कान पकड़ के मल दिया, कहा कि तेरी इतनी हिम्मत। तो शेर ने ज़बान हाल से कहा, या रसूल अल्लाह मैंने चुराई नहीं है, शेर की फितरत है जानवर को खा जाना, मैंने वह हिफाजत रखा है। फ़कत यह है कि आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत कई दिनों से नहीं हो रही थी, लिहाजा हम तमाम जंगल के जानवरों ने आपको देखने के लिए हलीमा की बकरी चुराई है। यह है मेरे मुस्तफ़ा की शान।
मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल जो बताने जा रहा हूं, बस चंद मिनट दीजिए मुझको। मैंने कुरान की आयत, जबकि लोग इस महीने में उमार सल्ला का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन पे तकरीर करते हैं, कज्जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन पे तकरीर करते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला पे तकरीर करते हैं, लेकिन मैंने कुरान मुक़द्दस के चौथे सिपारे की आयत करीमा आज मैंने तिलावत की है, वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कहे लोगो अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में तफरका न डालो। ये कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा। उसकी वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर जिस खाकदाने गेती पर तशरीफ लाए, मक्का का माहौल क्या था? अब अक्सर तकरीर में सुनते हैं, बात बात पर तलवार निकलती थी, बात बात पर कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म होता था, बात बात पर लड़ाइयां हो जाती थी। अगर किसी की बकरी किसी को बकरी को मार दे उसमें कत्ल, अगर किसी का बच्चा किसी को मार दे उसमें कत्ल, ये हाल था। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जब तशरीफ लाए तो आपने यकजहती का, भाईचारगी का, सद्भावना का, शांति का, अमन का पैगाम दिया और कहा कि ऐ लोगो आपस में लड़ो मत, आपस में मिल करके रहो। एक बात याद रखिए, एक बीमारी हमारे अंदर कैंसर की तरफ फैलती जा रही है, एक बीमारी कैंसर के तरह हमीद भाई फैलती जा रही है। एक बीमारी, एक ऐसी बीमारी है, उस बीमारी से कोई नहीं बचा हुआ है। सही बोल रहा हूं, अभी मैं बताता हूं जी, उस बीमारी से कोई नहीं बचा है, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो मौलवी साहब हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो आम हो या चाहे वो खास हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो मुहद्दिस हो, चाहे वो काजी हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो जवान हो कि बूढ़ा हो कि बच्चा हो, हर जगह ये बीमारी फैलती जा रही है। मुन्ना जी, ये बीमारी फैलती जा रही है। अब आप बाजा वाले हैं तो दूसरा बाजा वाला सोचता होगा कि इसको साटा नहीं है, यही खाली कमाए जी। और वो बीमारी क्या है? बड़ी लंबी बात है, लेकिन मैं मुख्तसर बताता हूँ। वो बीमारी क्या है? हसद। अरे रखो ना बाबू, हाँ शिरनी आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह जान छूटी। ना ना ना, हम समझ गए। अरे भैया एकदम हम समझ गए। शिरनी आने का मतलब है, ए मौलवी साहब हटिए, नहीं तो कल से दावत नहीं मिलेगी। हाँ मर्द हंसपुर मल्हानी आ गए तकरीर करने, खिला पिला के सुला दिया। 12 बजे रात के बाद कहता हजरत चलिए दुआ कर दीजिए। हमने कहा दुआ कर दे, कोई मर गया है क्या? क्या बात करते हैं, कोई नहीं मरा है, अब दुआ करने के लिए कहते ना आपको। हमने कहा हुआ क्या? चलिए नीचे। ठंडी का टाइम था, थर थर कांपते गए नीचे तो देखते हैं कि तीन आदमी हंसपुर मलानिया में, मैं नाम लेके कह रहा जी, 3 आदमी। हमने कहा आप कौन है? तो कहा कि हम सेक्रेटरी हैं। भैया आप कौन है? तो मुन्ना जी मैक वाले हैं। और हजरत आप? हम इमाम साहब हैं, हमारी ड्यूटी है। सब लोग इस गांव का कहा कब्रिस्तान गया है क्या? ना ना हजरत कोई कब्रिस्तान नहीं गया है, आप दुआ कर दीजिए ना। ये हाल होता है जी। अरे हम क्या बोले आपको, हमको तो ऐसा ऐसा पाला पड़ता है कि मत पूछिए। आदमी रहेगा 3 गो, कहेगा 3 घंटा तकरीर कीजिए हजरत, 3 घंटे। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। ये हसद, ये जलन, चाहे दुनिया के जो तबका हो सबके अंदर पाई जा रही है जी। अगर किसी मौलाना इमाम का 16,000 तनख्वाह है तो उससे नीचे वाला सोचेगा कि कमेटी वाला कितना बेईमान है, इसको 16 देता है, उतने ड्यूटी हम करते हैं, हमको 12 ही दे रहा है। ये हसद हुआ, जलन हुआ जी। अगर मंजूर साहब, मैं मिसाल दे रहा हूं, कोई ये ना समझे जी, एक जगह तकरीर की है पंचायती के ऊपर में, एगो पंच था, वो खड़ा हो गया कि मौलवी साहब आप हमको कहते हैं, हम ही तो पंचायती किए थे, बताइए।
हम हकीकत बयान कर रहे हैं। मार हो गई हमारे साथ, मार कर लिया हमने। हजरत फातिमा का वो वाकया सुनाया कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा का हजरत अली से झगड़ा हुआ। तो फातिमा नबी कायनात की बारगाह में आई और कही कि या रसूल अल्लाह, मेरा अली से झगड़ा हुआ है लेकिन हमने अली को मना लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ऐ बेटी फातिमा, अच्छा हुआ कि तूने अली को मना लिया, वरना अगर तू मर जाती तो तेरा बाप मोहम्मद तेरा नमाज जनाजा नहीं पढ़ता। हमने कहा पंच लोग सुनिए, नबी का ये कहना है कि अगर शौहर मियाँ बीवी में अगर कोई तफरका हो जाए तो आपसी सुलह करा दो, मोहब्बत करा दो, घर बसा दो, अल्लाह तेरे लिए घर जन्नत में बना देगा। और आज का पंच घूस लेकर के घरे तोड़ देता है। खड़ा हो गया, कहा है बोली जाबनी के उतरो बताते हैं, हंसते हैं, हकीकत बोल रहे हैं जी। ऐसे ऐसे लोग हैं खब्तुल हवास, जो बात को नहीं समझते हैं और घुसेड़ देते हैं। बहरहाल हसद, बोग्स, कीना मुस्तफा दुनिया में इसीलिए तशरीफ लाए। इस्लाम के आखिरी संदेश था प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इसीलिए तशरीफ लाए कि ये बोग्स और हसद, कीना और ये सब दूर किया जाए। आपस में दिल को मिलाओ। दिल के अंदर कीना बोग्स होगा तो न यहाँ कामयाब रहोगे न वहां कामयाब रहोगे। किसी को देख के जलना मत। ये भोग हसद वाला बीमारी ना सबके अंदर में है। अगर कोई शायर को नोटों की बरसात हो रही है तो दूसरा शायर सोचेगा सब यही मार लेगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या ये हसद है? कोई मुकर्रिर 2 घंटा बोल रहा है तो नीचे बैठा सोचेगा बहुत भांकड़ा है, तो ये है हसद। कोई अगर पक्का का मकान बना रहा है सोचते कहां से पैसा लाया, तो ये है हसद। किसी के तरक्की को देख के जलो मत, खुदा से दुआ करो कि अल्लाह तुमको भी वैसा बना दे। ये हसद की बीमारी जो है, और हम चुनी दीगरे निस्त की बीमारी छोड़ दो जी। हम चुने दीगरी निस्त की बीमारी छोड़ दो कि मेरे जैसा कोई नहीं है। दुनिया की तारीख गवाह है, जो हुकूमत हजारों साल किया है आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। और जो झुक करके इनकिसारी किया है आज उनका तस्करा इसी माइक पे हो रहा है। जो अकड़ेगा वो उखड़ जाएगा और जो झुकेगा वो हमेशा कामयाब रहेगा जी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू जहल नहीं था, अबू लहब नहीं था, उतबा नहीं था, शैबा नहीं था, सुफियान नहीं था। मक्के के बड़े बड़े काफिर नबी को रोज देखते थे फिर भी ईमान नहीं लाए। लेकिन हाय रे हजरत अबू बकर सिद्दीक जब मुल्क शाम जाते हैं तो बुहैरा राहिब के यहाँ जाते हैं। कि कहाँ से आए हो? कहा कि मैं मक्का से। कहा मक्का खजूरों वाला शहर है? कहा हाँ। क्या नाम है? कहा कि अबू बकर सिद्दीक नाम है। कहा कि बाप का नाम? कहा कहाफा है। कहा कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि मक्के के अंदर में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा और उस पर जो सबसे पहले ईमान लाएगा वो कहाफा का बेटा अबू बकर होगा। तो वहीं से दौड़ते हुए आए, सब मालो जर छोड़े आए मक्का में, नबी की बारगाह में गए और कलमा पढ़ के मुसलमान हो। नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहने हरम में बैठे थे। हमारे नबी ने पत्थर मारने वालों को भी दुआ दिया है। मेरे मुस्तफा ने, इस्लाम के आखिरी संदेष्टा ने पत्थर मारने वालों को भी दुआ दिया है। क्या आपने नहीं सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अमीर हमजा ईमान नहीं लाए थे जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में बैठे हैं, अबू जहल ने इतना बड़ा पत्थर चलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक पे लगा और खून बहने लगा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त 8 या 9 साल की थी। आपने अपना दुपट्टे का दामन, दुपट्टे का कोड़ को फाड़ा और अपने प्यारे बाबा के पेशानी पे बांध दिया। उधर से हजरत अमीर हमजा आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे लहूलहान। तो हजरत फातिमा ने कहा आपके भतीजे को अबू जहल ने सर फोड़ दिया है। तो हजरत अमीर हमजा ने क्या कहा? हजरत अमीर हमजा ने कहा मैं अभी उसका सर फोड़ करके आता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? सुनिए गौर से मुसलमानों, के चचा जान,
अबू जहल से बदला लेने में मुझे उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी अगर आप मेरा कलमा पढ़ लेते हैं, उससे ज्यादा खुशी होगी। और हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी, हजरत अमीर हमजा ने की, हर जुल्म के बदले में आका ने दुआएं दी। अगर कोई मेरे ऊपर पत्थर फेंकता है तो मेरा ये जज्बा कहता है, मेरा ईमान कहता है कि दुआ करो, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देगा। लेकिन ऐसा ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं हमारे यहाँ। बदला लेने की भावना, बदला लेने की ख्वाहिश, नबी का जश्न मना रहे हैं, सरकार की आमद मरहबा का नारा लगा रहे हैं, और जो है ना हसद और कीना का इतना बड़ा पहाड़ सीने में रखे हैं, इतना बड़ा पहाड़। नबी का मिलाद मनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे नबी ने मोहब्बत का पैगाम आम किया था। जी, मोहब्बत का आम किया था। और शायद आपको पता होगा कि करबला के मैदान में जिन जालिमों ने इमाम हुसैन के ऊपर पानी बंद किया था, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में उसी में का एक सिपाही आया। आप खाना खिला रहे थे और जब वो खा रहा था, रो रहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उसने कहा, आपने मुझे पहचाना? कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना। कहा कि हाँ, मैं वही हूँ जो आपके भाइयों पर पानी बंद किया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोने लगे और खाना खिला रहे थे। उस सिपाही ने कहा कि आपको पता है कि मैंने ही आपके भाइयों पे पानी बंद किया था, मैं असल पहरेदार था, मैं चाहता तो आपके खानदान को पानी दे देता, आज मुझे आप खाना खिला रहे हैं। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मैं उस दिन मैं तेरा मेहमान था, वो तेरा अखलाक था कि तूने पानी बंद कर दिया। ये नबी के औलाद का अखलाक देखो कि दुश्मन को भी दस्तरखान पे बैठा के खाना खिला रहा है। क्या इससे बड़ा भी कोई है कि जिसके भाई को, बाप को, पूरे खानदान को कत्ल किया, वो कातिल जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन नबी की औलाद की बारगाह में पहुंचा है तो आपने उसे खाना खिलाया। हमको ये फलना कहा मुझसे मिलेंगे, तो नबी का मिलाद क्यों मनाते? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में इंसाफ दिलाने आए थे। आपने कहा कि जो दो बिछड़े हुए को मिला देता है, जी, अल्लाह ने अपने महबूब को क्या कहा? ये महबूब जो दो बिछड़े हुए को मिला देगा, कल कयामत के दिन वो जन्नत में जाएगा। आया मिलाने की बात कीजिए तो भगाने की बात हो। हाँ, जहां कहिए कि हम मिला देंगे, ए खबरदार, उससे मिलेंगे, उसका मरा हुआ मुंह देखवे नहीं करेंगे। जी, मरा हुआ मुंह नहीं देखेंगे। तू मर गए हमरा ला, हम मर गए तोरा ला। मर जाओ ना तब समझे, मर जाओ तब समझे। आओ जरा सा नबी की सीरत का आप मुताला करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है? मक्का की सरजमीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई सखी न था, मदीने में भी उनसे बड़ा कोई सखी नहीं था। एक मर्तबा एक बच्चा, गौर से सुनिएगा, उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। नबी की सीरत सुनिए, नबी की पैदाइश बहुत सुने हैं। मैं भी चाहूँ तो आपको एक से एक जुमला सुना करके मैं आपके आगे से गुजर जाना चाहता हूँ। लेकिन भाइयों, मेरा मकसद असल जो है ना जुमलाबाजी नहीं करना, मेरा मकसद है नबी की सीरत सुनाना। नबी की मिलाद में बैठे हो तो कुछ नसीहत के फूल अपने दामन में लेके जाओ और अपने घर में उस चीज़ को फैलाइए। नबी की सुन्नत अपने घर में आम कीजिए। नबी की सुन्नत क्या है? कभी आपने गौर किया? इतना मिलाद सुनते हैं, इतनी तकरीर सुनते हैं। मैंने एक जगह सवाल कर दिया कि तुम लोग नबी के दीवाने हो जी? तो सब ने कहा हाँ। हमने कहा कितना दीवाना का है हजरत, इम्तिहान लेना चाहते हैं क्या? हमने कहा इम्तिहान नहीं लेना चाहते भाई मेरे, तुम सब नबी के दीवाने हो ना जी? कहा हाँ। कलमा पढ़ो तो सबने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने कहा ये बताओ नबी किस दिन पैदा हुए? कहा 12वीं रबीउल अव्वल को। दिन क्या था? तो दो चार को बोला सोमवार। हमने कहा ठीक। ये बताओ नबी के दादा का नाम क्या था? तो मुंह देखने लगा जी, मुंह देखने लगा। मैंने कहा नबी की दादी का नाम बताओ।
नबी के नानी का। हमने कैसा मुसलमान है। काली सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। नहीं, जिसके जश्न मना रहे हो, जिसकी पैदाइश की खुशी में झंडियां लगाए हो, जी, जिसके पैदाइश की खुशी में घरों में झंडियां लगाए हो और रोडों पे ये झंडियां लगाए हो, उसके बाप का नाम पता नहीं, उनके दादा का नाम पता नहीं, उनकी दादी का नाम पता नहीं, उनके नानी का नाम का पता नहीं। तुम किस चीज के मुसलमान हो? क्यों इश्क का दम भरते हो? कम से कम इतना अपने इमाम से तो पूछो कि नबी की नानी का नाम क्या था, नबी के दादी का नाम क्या था, नबी के फूफी का नाम क्या था, नबी के कितने चचा थे। तो ये पूछने की फुर्सत किसको है? ये पूछने की फुर्सत किसको है? बस नारा लगाओ। एक शायर ने कहा था, आ जाए मुकद्दर से शहदी जो मेरे घर। कल हमें 3 जगह तकरीर करनी है, 3 जगह। कितने जगह? लोग एक जगह में कहते हैं रात जागना है। बड़का मस्जिद के मौलवी साहब का हजरत कल जो है ना हम लोग को बहुत जागना है। हमने कहा पूरी रात आप ही को तकरीर करना है। जी जी जी, हम लोग इमाम नहीं थे, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बुराई नहीं कर रहे हैं। हमारे उलमा के अंदर में यही खराबी है, स्टेज छोड़ करके भाग जाएंगे, खाली अपनी बारी का इंतजार। जी, हम इस चीज की मुखालफत करते हैं। आप न रहिए तो आइए मत। जी, कह दे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक बात का ऐलान सरेआम करेंगे, ये जुर्म अगर जुर्म है 100 बार करेंगे। आपको बुलाया था कि जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक रहना पड़ेगा। बस खाया पेट भरा, जेबी भरा, पाक। ई मौलवी की आवाज में क्या फर्क पड़ता है? मैं खुद पाक साफ नहीं हूं तो दूसरे को पाकी का क्या मैं दूंगा? मैं पाक नहीं हूं तो दूसरे को क्या बताऊंगा कि तुम पाक हो जाओ? मैं क्यों? जिसको नबी के नानी का नाम याद नहीं वो नारा लगाएगा। जिसको ये पता नहीं है कि वजू में कितनी फर्ज है वो नारा लगाएगा। जिसको ये पता नहीं है कि गुस्ल में कितने फर्ज है वो नारा लगाएगा। जिसको ये पता नहीं है कि नबी के कितने खलीफा हैं वो नारा लगाएगा। जिसको ये पता नहीं है कि इस्लाम की बुनियाद कितने चीजों पर है वो नारा लगाएगा। जिसको ये पता नहीं है कि जोहर में कितने रिकत है वो नारा लगाएगा। जिसको ये पता नहीं है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अजवाज है और उनके नाम क्या है वो आगे बढ़ करके नारा लगाएगा। वो पट्टी बांधे रहेगा, वो डंडा में झंडा लगा के रखेगा। मुसलमानों, नबी की आमद का तज़किरा करो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुस्तफा ने जो कहा है उसको सीख करके तब नारा लगाओ तो नबी का दीवाना कहलाओ। जानता कुछ नहीं नारा लगाएगा आगे आगे। जी, जानो फिर नारा लगाओ। आ जाए मुकद्दर से शहदी जो मेरे घर, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। अब जिसके घर में नबी आ जाए तो क्या हाल होगा? जरा गौर से सुनना, मुसलमानों में ज्यादा कुरेदना नहीं चाहता। इसी हक गोई की वजह से बहुत जगह से अब्दुल सलाम को काट दिया गया। नहीं, बहुत दिक्कत है। आज के बाद कान पकड़ते हैं, दावत नहीं लेंगे। मौलवी साहब, हाँ भैया सवेरे आइया। 2 घंटा सुला के रखा का फायदा? हजरत हम सब समझी छी, बुझे छी। 10 बजे से तोहर तकरीर है, इससे तो बेहतर था कि 1 घंटा और वहां तकरीर कर देते। मजमा जमा था, यहाँ भी आ जाते हम बाद में। बहरहाल सुनिए, मक्का की सरजमीन पर जिसका कोई नहीं होता था उसका मुस्तफा होते थे। ये बोलो सुभान अल्लाह। सब पे नजर है, बोलो सुभान अल्लाह जोर से। ये जुआन का छोड़ा सब तो और बिगड़ा। जी मुन्ना जी, अभी हरियाणा में 5 लड़का 5 लड़की फांसी लग के मर गई है, सिर्फ ये फ्री फायर और पबजी के चक्कर। हरियाणा में जवान जवान ये पबजी के चक्कर। जी, इनसे पूछिए, इनको पूछिए कि नबी कितने दिन मक्का में रहे और मदीना में कितने दिन, तो कोई नहीं बताएगा। ये जनरल नॉलेज की बात है।
एक अगर पूछिए कि ताजमहल किसने बनाया, किसने बनाया ताजमहल? शाहजहां ने। शाबाश, ना याद रख, आप भी फंस गए, फंस गए आप भी। अरे भैया नहीं, फिर आप फंस गए, नहीं बोलिए ना, जितना बोलेगा फंस जाइए। ताजमहल किसने बनाया और किसने बनवाया फर्क है। ताजमहल किसने बनाया, किसने बनवाया? एक मौलवी से गया टीचर का इम्तिहान देने बीपीसी, और पूछ दिया ताजमहल किसने बनवाया, कहा शाहजहां ने। लाल कलम मार दिया, जाओ बाहर जाओ, तुमको ये नहीं पता है कि ताजमहल किसने बनाया। जी, जोश में होश खो देते हैं। सोचिए, ताजमहल किसने बनवाया ये अलग है, और ताजमहल किसने बनाया अलग है। कोई नहीं नाम जानता है। और आपको आइए, दिल्ली की सरजमीन पर मिलाद मनाते हैं तो सुन लीजिए, आपने इब्राहिम लोधी और इसहाक लोधी का नाम सुना होगा। इब्राहिम लोधी हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा है। जब 12वीं का चांद नजर आता था तो 12 हाफिजे कुरान को अपने दरबार में बुलाता था। बोलिए सुभान अल्लाह। इब्राहिम लोधी, इसहाक लोधी, दो भाई, लोधी खानदान हिंदुस्तान पे हुकूमत किया। जब 12वीं का चांद नजर आता था, नबी के नाम का जो चांद निकलता है 12वीं शरीफ का, तो 12 हाफिजे कुरान को बुलाता था जी। और 12 हाफिजे कुरान को बुलाने के बाद उसकी ड्यूटी क्या होती थी? सुबह से लेके शाम तक 1 मन चावल पे दरूद शरीफ पढ़ना और 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के अलग करना। और 12 हाफिज, एक दिन पहला दिन, दूसरा दिन 2 मन, तीसरा दिन 3 मन, चौथा दिन 4 मन, 5वां दिन 5, यानी 12वीं शरीफ तक 12 मन चावल पे दरूद शरीफ और 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के फूकना है। ये हाफिजों का काम होता है। आज जितना 12 आज है तो कल 24 हाफिज, परसों 36 हाफिज, ऐसे करके वो ले जाता था जी। और तब जाके 12वीं शरीफ के दिन दिल्ली में जितने लोग जुलूस में शामिल होते थे, उसी 12 मन चावल का खिचड़ा बना के जुलूस में आने वाले जायरीन को इब्राहिम लोधी खिलाता था। तो वो कौन बरेली था? वो बरेली था का जी। ऐसा ऐसा फतवा निकल रहा का मत पूछिए, बहुत बड़ा फतवा। अल्लाह करे कि इन फतवा लगाने वाले को लकवा हो जाए। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आइए नबी की सीरत हम आपको सुनाते हैं। मक्का की सरजमीन है, बाप का इंतकाल हो गया, और बाप के इंतकाल हो जाने के बाद एक बेटा और उसकी माँ, बेवा औरत, कितने दिन तक खाना पानी दाना पानी चलेगा? वो भी उस जुल्म बर्बरियत का दौर था जहां यतीमों का माल लोग गसब कर लेते थे, मार करके भगा देते, भाग तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। उस दौर में वो नौजवान, वो बच्चा जो तकरीबन 10 साल का है, एक दिन अपनी माँ के बदन पे फटा हुआ कपड़ा देखा। गौर से सुनिएगा, फटा हुआ कपड़ा देखा और देखने के बाद कहा, अम्मी जान आपके बदन पे कोई कपड़ा अब अच्छा नहीं रहा, सारा कपड़ा फट चुका है। ऐसा करते हैं, मेरा चाचा बहुत मालदार है, हम अपने चाचा के पास जाते हैं और वहां से कपड़ा मांग करके लाते हैं। जो बाप के मरने के बाद मेरे बाप का सारा जमीन और जायदाद हड़प कर लिया और हम लोगों को रोड पे लाके रख दिया है। हो सकता है खून की कशिश काम आ जाए, हो सकता है अपने भाई की याद को, आपकी यादगार को देख करके उसके दिल में रहम आ जाए। माँ ने कहा, बेटा वो इतना बड़ा जालिम है कि तेरे बाप के मरने के बाद सारी जमीन और जायदाद ले लिया, हमें और तुम्हें घर से बाहर कर दिया, वो कुछ नहीं देगा, जबकि मक्का का सबसे बड़ा मालदार इंसान था। अल्लाह अकबर। उस लड़के ने कहा, माँ अरे चाचा है, खूनी रिश्ता है, कुछ तो रहम करेगा। कहा, बेटा मत जा, वो तुझे कुछ नहीं देगा। लड़का जिद पे अड़ा रहा। बहुत देर के बाद माँ ने कहा, जा देख, अगर तेरा चाचा दे देगा तो ले आना। वो बच्चा दौड़ता हुआ, हंसता मुस्कुराता हुआ अपने चाचा की बारगाह में
पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा चाचा जान मैं आपका भतीजा हूं, मेरे वालिद के इंतकाल के कई साल हो गए हैं, आज तक आपने मेरी खबरगिरी नहीं की है, आज तक आपने कभी नहीं पूछा कि मेरा भतीजा किस हाल में है, मेरे भाई की बेवा किस हाल में है, कम से कम आप खबरगिरी तो कर लेते। कहा बोल अपने मकसद की बात, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं इन यतीमों और भिखमंगों को देखभाल करूं। कहा चाचा जान मैं इसलिए आया हूं कि मेरे माँ के बदन पर कोई कपड़ा नहीं है, मेरे माँ के बदन पे कपड़ा फट चुका है, वो अब नंगी होने वाली है, लिहाजा कोई कपड़ा दे दीजिए ताकि मैं अपने माँ के बदन को ढांक सकूं, ताकि मेरी माँ पर्दा कर सके। उस लड़के के चाचा ने कहा मेरे पास यतीमों को देने के लिए, मेरे पास गरीबों को देने के लिए कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो लड़का रोता हुआ घर वापस आया और आने के बाद अपनी माँ को सारी दास्तान सुनाया। अब जरा सा सोचिए कि अगर यतीम बच्चा है और चाचा मालदार है और वो बच्चा आएगा और कहेगा मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपके भाई का यादगार हूँ, आपने मेरे बाप का ये लिया, मेरे वालिद ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, अगर वो चाचा धुतकार दे भगा दे तो वो भतीजा आज के दौर में किसी की जिंदगी में नहीं आएगा, कभी दरवाजे पे नहीं आएगा। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, वो लड़का आता है और आने के बाद अपनी माँ से कहता है अम्मी जान मेरे आपने सही कहा था कि चाचा कुछ नहीं देगा, मैंने रिश्तों का लिहाज दिया, मैंने रिश्तों का पास दिया, सारी वास्ता दे करके कहा, लेकिन मेरे चाचा ने कुछ नहीं दिया है। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था, उसकी माँ रोने लगी और रोते हुए बेटे को गोद में बैठाती है, पेशानी को चूमती है, आंखों को चूमती है, तो माँ चूम रही थी तो लड़के की जबान से निकल गया ए माँ अगर तेरी इजाजत हो तो एक इंसान ऐसा है मक्के में जिसकी बारगाह से कोई खाली नहीं। तो माँ ने कहा कौन है जिसके पास तू जाना चाहता है? कहा कि वही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। कहा किसका नाम लिया? कहा वही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। उसके यहाँ जाएगा ना, हमने सुना है जो जाता है उसी का दीवाना हो जाता है। तो बेटे ने कहा कि मम्मी जान हम कपड़ा आपके लिए मांगने जाएंगे, हम उसका दीवाना नहीं बनेंगे। कहा ना 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 ना, हम तुमसे हाथ धोना नहीं चाहते, तू भी जाएगा तो उसका दीवाना हो जाएगा। कहा नहीं अम्मी जान पूरे मक्का में उसके अलावा कोई मुझे मदद नहीं कर सकता। तो माँ मान गई। कहा कि लेकिन शर्त है। कहा शर्त क्या है? शर्त यह है कि तब जो जाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तो जाने के बाद अपने चेहरे को मोड़ लेना, ऐसे हाथ बढ़ाना या चेहरा इधर करके कहना कि मेरी माँ के लिए कपड़ा दीजिए, उनके चेहरे पे नहीं देखना। जोर से बस आखिरी है, उनके चेहरे पे नहीं देखना। कहा ठीक है अम्मी जान। लड़का गया, जब नबी की बारगाह में पहुंचा आप सल्लम, आप अपने कासाने अक़दस पर बैठे हुए थे जी। लड़का गया तो चेहरा फेर लिया। कहा बाबू किस लिए आए हो? कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी माँ के बदन पे कपड़ा नहीं है, मैं आपसे कपड़ा मांगने आया हूँ। आप सल्लम ने कपड़ा दे दिया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। लड़का चेहरा उधर किया हुआ आपको नहीं देख रहा है। कपड़ा देने के बाद आपने कहा बाबू एक सवाल पूछे? कहा जी बोलिए। कहा तुम चेहरा उधर क्यों रखे हो? कहा मेरी माँ ने कहा है आपके चेहरे की तरफ नहीं देखने के लिए। जी मेरी माँ ने कहा है कि आपके तरफ नहीं देखने के लिए। कहा क्यों? कहा जो देखता है वो आपका दीवाना हो जाता है, आपका मानने वाला हो जाता है। तो आप सल्लम ने कहा बेटा तू नहीं देखना चाहता है नहीं देख, लेकिन एक जोड़ा और मेरी तरफ से ले जा। 2 जोड़ी दे करके आपने भेजा। जब माँ के पास आए, आने के बाद माँ को कपड़ा दिया, माँ ने कपड़ा ओढ़ लिया, पहन लिया। कहा बेटा ये बताओ जिन्होंने कपड़ा दिया है वो कैसे थे? कहा माँ आपने कहा था उनको नहीं देखने के लिए, तो मैंने उनको नहीं देखा है, लिहाजा मैं क्या जानूं कि वो कैसे है। अल्लाह अकबर। वो औरत उठती है, अपने आप को पर्दे में करती है और कहती है कि जो बगैर देखे चेहरा, जो तुमसे ये ना पूछा कि तू कौन है, तू मुसलमान है या काफिर है, तू यहूदी है
कि ईसाई है कि नसरानी है, कि तू कौन है। न तेरी जात पूछा, न तेरा धर्म पूछा, न तेरा मजहब पूछा, न तेरा चेहरा देखा, और बगैर देखे कपड़ा देकर के भेज दिया। ए बेटा, मुझे पता चल गया कि वो कपड़ा देने वाला कोई दीवाना नहीं बनाता है, लोग खुद उसका दीवाना बन के उसके पास चले जाते हैं। चल, मैं भी तो जरा देखूं कि वो कैसा है, मैं भी तो देखूं जरा कैसा है। दोनों माँ बेटे पहुंचे, और पहुंचने के बाद फिर आपने कहा, बेटा अभी तू फिर आ गया, मैंने तो कपड़ा दिया ना। कहा कि या रसूल अल्लाह, यही मेरी माँ है, इन्हीं के लिए मैंने कपड़ा मांगा था। उस वक्त आपका चेहरा नहीं देखा था, आज मैं आपका चेहरा देख लिया हूं, और मेरी माँ ने मुझे यहाँ तक लाई है। या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ाइए, अपना बनाइए। जी, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़ कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। ये है मेरे नबी की सीरत। जी, ये मेरे नबी की सीरत है। और भी अगर बयान करना चाहूँ तो बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार का फैज़ान है तो सुबह के फजर की अजान हो सकती है। अब्दुस्सलाम नहीं लड़खड़ाएगा, लेकिन आप लोग खुद लड़खड़ा गए, इसीलिए अब ख़त्म करना चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक है।